लेट स्टार्ट द पार्ट नंबर 2 कंटिन्यू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लाइन एंड एंगल्स के बारे में कि मिनिमम क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले कल प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके यूजेज के बारे में पढ़ा था, जो जनरली यूजेज आपको पता होंगे। अब चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं क्लास 9th के लिए, लाइन एंड एंगल्स, दैट इज द चैप्टर नंबर 6। कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द पोर्शन, व्हाट इज द लाइन सेगमेंट और लाइन। तो वी विल डिस्कस द पार्ट ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जैसे आपकी लाइन होती है, ये कंप्लीट लाइन है, इस पे पॉइंट बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं एक लाइन पे, 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स को आप फिक्स पॉइंट को आप ले लेंगे और इनको ज्वाइन करके जो पार्ट होगा वही आपका लाइन सेगमेंट होता है। तो लाइन सेगमेंट इसी का पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन हैविंग 2 फिक्स पॉइंट, दिस ए इज फिक्स पॉइंट and B is also fixed point. These are 2 fixed point, A and B. This is also fixed point. This is known as line segment. This is called line segment. Next point, and a part of the line with one end point, एक end point हो तो उसे कहेंगे ray. That is called ray. Example, जैसे आप इस ray का एक end point fix है, एक side extend है, this is the fixed point, extended point. This is the ray, that is the ray. This is the line segment. 2 fixed point, यहाँ पे only 1 fixed point, A is fixed point, B is not the fixed point, क्योंकि ये extend हो रहा है एक डायरेक्शंस में। आप देख रहे हैं इस साइड extend कर रहे हैं इस साइड, तो ये फिक्स पॉइंट नहीं है। तो रे का डायग्राम इस तरह से होता है। जो लाइन होती है, दिस इज द लाइन। लाइन को जनरली रिप्रेजेंट करते थे आप किससे, जैसे ए बी लाइन है तो ए बी लाइन लिख के ऊपर दोनों तरफ एरो, इस तरह से लाइन को रिप्रेजेंट करते थे। ये सिंबल है, क्या है, सिंबल है लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही जो आपका लाइन सेगमेंट्स होता था, लाइन सेगमेंट 2 फिक्स पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन हैविंग 2 फिक्स पॉइंट कॉल लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी है, ए बी को रिप्रेजेंट के लिए ए बी और ऊपर सिंबल, दिस इज द लाइन सेगमेंट। रे को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल एरो लगाते थे, रे को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगाते थे। कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट, पहले इनिशियल पॉइंट, फिर कंटिन्यू जिस डायरेक्शन में ऊपर एरो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन रे, दिस इज लाइन सेगमेंट, दिस इज द लाइन। बट इस चैप्टर में आप जब भी आप लाइन इन सब का डिस्कस करेंगे तो मैं सिंपली इस तरह से सिंबल यूज नहीं करूँगा, मैं सिंपली लाइन ए बी को लिखूँगा, लाइन ए बी। क्या लिखेंगे, लाइन ए बी। ऐसे आपका लाइन सेगमेंट होगा तो मैं लिखूँगा लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। इस तरह से हम यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। रे को सिंपली मैं लिखूँगा रे ए बी, तो आपको ये सिंबल भी पता होनी चाहिए कि डायरेक्टली लाइन को रिप्रेजेंट के लिए मैं डायरेक्टली लिखूँगा लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी या फिर रे ए बी। हम इसका यूज करेंगे इस चैप्टर में मोस्टली, तो आपको इस पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वही लिखा हुआ है अभी जो मैंने बताया। लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, and length is represented by AB. AB is the length. The ray AB is denoted by this and the line AB is denoted by this. Here we will use the symbol line segment, चाहे कोई भी हो, रे हो AB, length AB या फिर line AB, सबके लिए सिंपली सिंबल यूज करेंगे AB। AB जनरली सबके लिए यूज करेंगे। मैंने बताया लाइन लिखेंगे तो लाइन AB, लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट AB, रे है तो लाइन रे AB। इस तरह से आप डायरेक्टली यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप स्मॉल लेटर से भी यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज टू डिनोट द लाइन। फॉर एग्जांपल, जैसे ये लाइन ए बी है, इस लाइन को डिनोट करने के 2 तरीके, या तो लाइन ए बी इस तरह से डिनोट करो या फिर आप सिंपली इस तरह से डिनोट करते हैं। ये लाइन है, इसको स्मॉल लेटर एल, एम एन पी क्यू आर कुछ भी स्मॉल लेटर से डिनोट करोगे तो ये लाइन एल को डिनोट कर रहा है, दिस इज द लाइन एल। सिंपली स्मॉल लेटर्स यूज किए जाते हैं टू डिनोट द लाइन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए स्मॉल लेटर्स का भी यूज किया जाता है। स्मॉल लेटर सेकेंड ABCD का यूज करते हैं, क्यों, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिफरेंट लाइन होती है, सपोज एक और लाइन चाहिए आपको एम लाइन, तो इसको एम से डिनोट कर दीजिए, स्मॉल एम, ये स्मॉल एन, और चाहिए तो एन से डिनोट। इस तरह से आप लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, किसकी हेल्प से, स्मॉल लेटर की हेल्प से। जनरली वी यूज LMN। Next, definition of collinear point. What is the definition of collinear point? If 3 or more than 3 points lies on the same line, they are called collinear points. collinear मतलब एक ही लाइन पे हो, सेम लाइन, collinear मतलब सेम स्ट्रेट लाइन।
मोर देन 3 पॉइंट्स, 1 2 3 पॉइंट, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, इन तीनों से एक लाइन पास हो रही है। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स किस पे, इस लाइन पे है। दिस इज़ द लाइन, सपोज दिस इज़ द लाइन है, इस पे ये पॉइंट ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स। देयरफॉर ए बी एंड सी, पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स, आर कॉलिनियर points. I hope you understand. More than 3 points lies on the same straight line. More than 3 or more than 3 lies on the same line called collinear points. क्या आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर। अगर लाइन पे नहीं है तो उन्हें कहेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट। जैसे एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, एक लाइन पे ये पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे दिस इज ए बी सी आर नॉट द कॉलिनियर पॉइंट। यहाँ पे ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, एक ही लाइन पे है, तो आप उन्हें कहेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन एंगल इज फॉर्म। आपको बताता हूँ, एंगल को फॉर्म करने के लिए एक रे का इनिशियल पॉइंट होता है, एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट है। जैसे ये रे है, इसका भी एंड पॉइंट, दोनों का एंड पॉइंट को मिक्स कर दीजिए, यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, तो आपका एंगल बनेगा। इस तरह से आपका एंगल बनता है। ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये ए, एक ओ ए रे है, दूसरी आपकी है ओ बी रे, इन दोनों हैविंग टू फिक्स एंड पॉइंट। तो ये डेफिनेशन लिखे, एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है, तो उसको बोलते हैं एंगल। एंगल एक्चुअल में होता क्या है, जो एरिया इनक्लोज होता है इन बिटवीन टू रेज, उसको कहते हैं एंगल। जो एरिया इनक्लोज होता है, व्हाट इज द एंगल। एंगल की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एरिया इनक्लोज बिटवीन टू रेज, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू रेज। दो रेज के बीच में जो एरिया इनक्लोज होता है उसे बोलते हैं एंगल। क्या कहते हैं, एंगल। तो ये बीच वाला एरिया जितना भी होगा इसके बीच में, वो आपका क्या, किसको डिनोट करता है, एंगल को। अगर हायर क्लास में पढ़ेंगे इस एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, करेक्ट। तो जो रे होती है आपकी ओ ए और ओ बी, ओ ए रे, ओ बी रेज, इनको आप बोलते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। क्या कहलाती है ये, इनको बोलते हैं आर्म ऑफ एंगल। दिस इज आर्म ऑफ एंगल, दिस इज आल्सो आर्म ऑफ एंगल। दीज आर कॉल्ड, दिज रेज कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल। क्या कहते हैं इनको, आर्म्स ऑफ एंगल। जो आपका एंगल बन रहा है उसके आर्म्स कहलाती है। तो जी फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से ओरिजिनेट होती है, एंड पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आप बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स ऑफ एंगल, वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो यहाँ पे पॉइंट ओ क्या है, यहाँ पे पॉइंट ओ आपका क्या है, वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। दिस पॉइंट ओ इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। ये आपको पता होना चाहिए। एंगल जब भी बनेगा तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये रे उसकी साइड्स होती है, जिन्हें आर्म्स ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर्म्स ऑफ एंगल्स, तो वही लिखा गया है, द रेज मेकिंग एन एंगल कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल एंड द एंड पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ एंगल। दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। जैसे ये रे है, ये एंगल मान लो θ1 है और यहाँ से ये बता दिया θ2। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि θ2 और θ1 में बड़ा कौन होगा, तो दोनों एंगल इक्वली होंगे, क्योंकि एंगल क्या होता है, एरिया होता है। एक्चुअल में एरिया, एंगल क्या किसको डिनोट करता है, एरिया इनक्लोज बिटवीन टू रे। तो इनके बीच का एरिया ये सेम ही है, तो दोनों केस में एंगल क्या है, दोनों इक्वल ही है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स आपने पढ़े भी थे प्रीवियस क्लास में भी, आप जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, सबके मैं डेफिनेशन वापस याद दिलाता हूँ। आप एक प्रकार का क्वाड्रेंट मान लीजिए इस तरह से, ताकि लर्न करने में दिक्कत नहीं हो। जो एंगल मैं मेंशन करना वो आप जानते हैं, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, दैट इज़ 180 डिग्री, दैट इज़ 270 डिग्री क्वाड्रेंट के हिसाब से। इसको 0 डिग्री को बोलते हैं जीरो एंगल। क्या बोलते हैं, जीरो एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री कॉल जीरो एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री कॉल राइट एंगल। क्या कहलाता है, राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो एंगल 0 और 90 के बीच में कहलाते हैं, सारे एंगल, उनको इसके बीच में जो भी एंगल होंगे 0 और 90 के बीच में, उन सब एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। जो किसके बीच में लाई करते हैं, 0 डिग्री और 90 के बीच में, उन्हें बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल।
जो 90 और 180 के बीच में लाई करते हैं, इन दोनों के बीच में, उन सारे एंगल्स को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल लाइज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। और लास्ट होता है रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 और 360, यहाँ पे कंप्लीट राउंड देखेंगे तो ये 360 होता है। एक कंप्लीट राउंड जब रोटेट करके आते हैं तो ये 360 डिग्री। जो 180 और 360 के बीच में होते हैं उन एंगल्स को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरह से आप सबको लर्न कर सकते हैं। तो डेफिनेशन भी आप देख लीजिए वन बाय वन। एन एक्यूट एंगल जिसका मेजर्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री बताया था। 0 और 90 के बीच में जो एंगल्स होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, राइट एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, दिस इज द राइट एंगल जिसका मेजर कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट, एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, 90 से बड़ा 180 से छोटा, क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट, 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। एन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट डेफिनेशन, एन एंगल बिटवीन जो लाई करता है 180 और 360 के बीच में उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो दैट इज द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है वो आप नोट कर लीजिए। जब टू एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दो एंगल्स है अगर उनका सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। एग्जांपल्स जैसे 30 डिग्री एक एंगल है, दूसरा 60 डिग्री है, दोनों एंगल का सम कीजिए, कितना आ रहा है? 30 + 60 कितना आ गया? 30 + 60 कितना हो गया? 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो इन दोनों को 30 और 60 को क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 होगा और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। तो जब भी एक एंगल हो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 में से सबट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट। एक आपका 50 डिग्री है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे आएगा? दूसरा एंगल निकालने के लिए 90 में से 50 को घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, कौन से? 50 और 40, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90, तो वो कहलाते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम 180 हो जाए, सम ऑफ टू एंगल्स सम इज 90 डिग्री, दे आर 180 कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे 120 है, दूसरा हो गया आपका 60 डिग्री, दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल 120 + 60 कितना हो गया? 180। जब भी 180 हो दो एंगल का सम तो उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत से स्टूडेंट एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको लर्न करने का तरीका याद करता हूँ कि कैसे याद करेंगे सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री। आप फर्स्ट लेटर को देख लीजिए, इसका फर्स्ट लेटर है सी, क्या है? सी। तो इसका फर्स्ट लेटर स्टार्ट कहाँ से होता है? एस से, सी और एस। तो आप समझिए पहले 90 आता है फिर आपका 180 आता है। तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ेंगे तो सी ABCD में पहले आता है, ABCD में A B C, सी पहले आता है तो लेटर एस बाद में आता है, तो लेटर सी पहले आता है तो 90 डिग्री होगा दो एंगल का सम, और लेटर एस बाद में आता है तो उसे पूछेंगे सप्लीमेंट्री 180 डिग्री का होगा, सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। नाम में आपको बहुत से कन्फ्यूज हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब सी पहले आता है ABCD में तो उसका सम, दो एंगल का सम 90 डिग्री, एस बाद में आता है तो याद कर सकते एस फॉर सप्लीमेंट्री एंगल, तो एंगल का सम 180 डिग्री। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं और लर्न कर लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बार बार एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो एंगल्स थे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बताया, इनको मेजर करके भी बता दीजिए। देखो इस तरह से एक्यूट एंगल का मेजर वापस बता देता है। एक्यूट एंगल 0 डिग्री और 190 डिग्री के बीच में लाई करता है। मैंने सपोज इस तरह से ड्रॉ कर दिया 30 डिग्री, तो ये जो एंगल है किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 डिग्री, और यहाँ पे 90 होगा उससे कम है, तो ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। जो एंगल 90 और 180 के बीच में होता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, करेक्ट। नेक्स्ट जो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 और 360 के बीच में लाई करता है वो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल यू हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को बनाने के लिए 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एडजेसेंट एंगल्स। तो 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। 2 एंगल एडजेसेंट कब होते हैं? फर्स्ट कंडीशंस
इफ़ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। नेक्स्ट तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूँ। जैसे ये एक रे है, दूसरी रे है, इनके बीच में एक और रे ड्रॉ कर दिया आपने इस तरह से, तो एंगल बन रहा है एक तो ये एंगल, ये कॉमन आर्म होगी, ये बीच में दोनों के जो होगी आपकी कॉमन रे, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल। ये मान लिया ए है, ये बी है, ये डी है और दिस इज द सी। तो आप देखेंगे ये कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, हैव ए कॉमन वर्टेक्स, मतलब एक ही पॉइंट से तीनों रे निकल रही है, ये भी जा रही है, ये भी पास हो रही है, ये भी पास हो रही है, तो ये कॉमन वर्टेक्स, फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइड। सेकंड, दे हैव ए कॉमन आर्म, कॉमन आर्म होनी चाहिए दोनों रे के लिए, तो ये कॉमन आर्म आपकी आ गई, ए डी ओ डी इज द बी डी इज द कॉमन आर्म, करेक्ट। और थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, जो आपकी कॉमन आर्म है इसके नॉन डिफरेंट साइड्स, एक इस साइड होनी चाहिए आर्म और दूसरी इस साइड होनी चाहिए, दिस आर द नॉन कॉमन आर्म्स, ए बी एन ए सी आर बी सी, ए बी एन बी सी आर नॉन कॉमन आर्म्स। ये जो कॉमन आर्म होगी इसके डिफरेंट साइड्स में होनी चाहिए, एक इस साइड होनी चाहिए तो दूसरी इस साइड होनी चाहिए, तभी आपका जो एंगल्स बनेंगे, ये एंगल और ये एंगल, जो एंगल ये बन रहा है ये आपका ये वाला एंगल है, आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला एंगल, एंगल ए बी डी, एंड दूसरा वाला ये एंगल डी बी सी, ये कंप्लीट एंगल डी बी और सी, डी बी सी बोथ आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, तब इनको कहेंगे एडजेसेंट एंगल, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी एडजेसेंट एंगल क्या, ठीक है, अंडरस्टैंड, दिस आर द कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, दिस एंगल and this angle are called adjacent angle because this is the common arm, here common arm is BD, that is the common arm. Non common arms are this AB and BC are non common arm on opposite sides and having a common vertex. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, दिस प्लस दिस, तभी आपका जो होगा वो एडजेसेंट एंगल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो आप जो एडजेसेंट एंगल लिखेंगे ये कंप्लीट एडजेसेंट एंगल है, तो आपका जो ये एंगल होगा ये दो एंगल से मिलके बना हुआ है, ए बी सी, ये कंप्लीट एंगल है, इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम से, तो आप एडजेसेंट एंगल है तो इस तरह से लिख सकते हैं, जो एंगल ए बी सी होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस, दोनों का सम हो जाएगा, ए दैट इज बी, ए बी डी प्लस डी बी सी, दोनों एंगल का सम होगा आपका ये वाला एंगल। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो जो एक कंप्लीट एंगल बन रहा है ये वाला, ये दोनों का सम है दिस प्लस दिस, ये लिखा गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं जब एडजेसेंट एंगल की कंडीशन हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिखते हैं, ये वही लिखा गया है, टू एंगल्स एडजेसेंट हो, तो अभी बताया था दोनों को सम को आप ए बी सी को इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, दीज आर नॉट द एडजेसेंट, क्या ये एडजेसेंट है, आपसे पूछा जा रहा है क्या ये एडजेसेंट एंगल है, ए बी सी और ए बी डी। तो आप देखिए ए बी सी ये कंप्लीट एंगल, ये एंगल, और ए बी डी दिस एंगल, क्या ये एडजेसेंट एंगल है, हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स में जो कॉमन आर्म आ रही है वो है ओ ए है, ए बी है, ये कॉमन आर्म के दोनों एक साइड तो रे है, दूसरा वाला एंगल्स जो है वो इस साइड नहीं है, ये आपकी रे कौन से इस साइड है, दोनों कॉमन आर्म के सेम साइड्स में, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। बिकॉज नॉन कॉमन आर्म्स बी डी एंड बी सी, दीज आर नॉन कॉमन आर्म्स बी डी एंड बी सी, बी डी एंड बी जी बोथ लाइज ऑन सेम साइड ऑफ कॉमन आर्म बी ए। तो बी ए जो कॉमन आर्म है इसकी सेम साइड्स में, ये भी इस साइड है और ये भी इस साइड है, दोनों सेम साइड हो तो आपके एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, तो दीज आर नॉट द एडजेसेंट एंगल, तो नॉट एडजेसेंट एंगल, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, इफ़ नॉन कॉमन आर्म्स बी एंड बी ए फॉर्म्स ए लाइन, जब नॉन कॉमन आर्म्स आपकी दोनों स्ट्रेट लाइन बनाती है तो उन एंगल्स को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये कॉमन आर्म्स है आपकी, दिख रही होगी आपको बी डी, तो नॉन कॉमन आर्म्स आपकी एक तो है बी ए, एक है बी सी, दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, दिस फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, दिस फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन,
तो इन एंगल्स को बोलते हैं, इस टाइप इन दोनों एंगल्स को बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन जब भी बनती है तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल आपका होगा ABD प्लस DBC, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो नोट करके भी यहाँ लिखा हुआ है, येलो कलर में आप देख सकते हैं। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मतलब दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो उन्हें कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेक्ट, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब बनते हैं वो भी बताएंगे। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, सपोज एक लाइन आपकी ये है, ये मान लीजिए AB है, एक और लाइन मैं ज़्यादातर बुक से ले रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, दूसरी लाइन है आपकी CD। जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन AB और BC CD दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, ये मान लीजिए पॉइंट O। जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट, लेट द टू लाइन्स AB एंड BC, आपको दो लाइन्स दिख रही होगी, ये AB होगी और ये CD, दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो क्या कहलाएगा आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कब कहलाएगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे होंगे। एक एंगल AOD बन गया, दूसरा AOC बन गया, तीसरा BOC बन गया और चौथा एंगल BOD। 4 एंगल्स बन रहे हैं। किस तरह से बन रहे हैं वापस देख लीजिए। ये एंगल AOD बन गया, इस तरह से ये एंगल बन रहा है, एंगल बन गया, फिर ये एंगल बन गया, इस तरह से 4 एंगल्स बनेंगे। 4 एंगल्स यू विल फॉर्म। कितने एंगल्स बनेंगे, 4 एंगल्स। तो इसमें एक कंडीशंस होती है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किन्हें कहा जाता है। जैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको प्रूव करेंगे। तो इसके जस्ट ऑपोजिट सामने वाला एंगल्स ये है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस एंगल की वैल्यू इसके इक्वल होगी। दैट इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये लिखा गया, फॉर्म टू लाइन्स व्हेन AB and intersect each other at point O, these two pair of vertically opposite angles are equal. That is very very important. Vertically opposite angles are always equal. क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं इस डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए लेफ्ट साइड में जो बुक्स में बना हुआ है, सेम चीज़ ही बना हुआ है। आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है, तो एंगल्स बन रहा है ये एंगल, इसको मैं लिख रहा हूँ एंगल AOD, दैट इज इक्वल टू दिस एंगल BOC, एंगल BOC। नेक्स्ट एंगल, तो ये वाला एंगल है, ये इसके इक्वल होगा, तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। क्यों, कॉन्सेप्ट दोनों में लिख सकते हैं, कारण रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल VOA, आप पूरा लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज होता है। कब होता है, जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको नोट कर दीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो एंगल्स होगा, ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये इसके इक्वल हो जाएगा BOC के इक्वल, और जो बचा हुआ ये वाला एंगल्स होगा दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये मैंने लिखा गया है, जो AOD होगा ये वाला एंगल A, दिस इज O और दिस D, इनके बीच का एंगल BOC, इनके बीच का एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। उसी प्रकार से आपके AOC ये वाला एंगल और BOD दिस एंगल, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये लिखा गया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होनी चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। AOD इज इक्वल टू BOC, AOC इज इक्वल टू BOD। दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जब एक प्लेन पे दो लाइन्स ड्रॉ करते हो तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन्स पैरेलल होती है। आप कोई भी प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मैंने दो लाइन्स ड्रॉ कर दी, ये पैरेलल है, इसके पैरेलल, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। सपोज ये लाइन एल है, शॉर्ट स्मॉल लेटर से भी यूज कर सकते हैं, ये एम है, पैरेलल लाइन्स। और जब दो लाइन्स इस तरह से ड्रॉ की बहुत सी, तो इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अभी जस्ट ही बताया था, दो पॉइंट पे मिल रही है, ये पी और ये स्मॉल क्यू है, तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब इन दोनों लाइन्स में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो ध्यान से देखिए। जो लाइन्स होती है, जब लाइन्स को एक्सटेंड करोगे आप दोनों डायरेक्शन में, इस साइड भी बढ़ाओगे, इस साइड भी एकदम, तो ये आपस में कभी मीट नहीं करती है, तो देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, नेवर मीट, कभी भी मीट नहीं करेगी। करेक्ट। दूसरी चीज़, इन दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, चाहे इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो ये हमेशा फिक्स होती है। क्या होती है? ये डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? फिक्स। किसके केस में डिस्टेंस फिक्स होती है? दो लाइन्स के बीच में डिस्टेंस फिक्स। किसके बीच में? कौन सी लाइन में? पैरेलल लाइन्स में। दो लाइन्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? फिक्स डिस्टेंस होती है, तो उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइन्स। कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, नेवर इंटरसेक्ट। आप लिख सकते हो दो लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नेवर इंटरसेक्ट। तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, उन दो लाइन्स को बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। तो एल लाइन पैरेलल टू एम पैरेलल। और पैरेलल लाइन्स का सिंबल्स होता है, वो भी आप नोट कर सकते हैं। इसका सिंबल होता है, जब दो लाइन्स पैरेलल है, एल और एम, तो मैं लिखूंगा पैरेलल का सिंबल्स होता है इस तरह से। ये पैरेलल लाइन का दो वर्टिकल लाइन होती है, तो आप लिखेंगे एल पैरेलल टू एम, इस तरह से आप लिखेंगे। ये सिंबल लगा दिया आपने पैरेलल लाइन्स का। तो पैरेलल लाइन का सिंबल्स होता है दो वर्टिकल लाइन्स। करेक्ट। इस तरह से आप ध्यान रखें। अब दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो एक पॉइंट पे आपको मीट करेगी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी? पी एन क्यू आर, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। बहुत सी स्टूडेंट इस तरह से देखते हैं कि सर ये लाइन, सपोज ये आर है, ये एस है, तो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं ये लाइन कौन सी होगी? तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको एक्सटेंड कर दीजिए। इस साइड एक्सटेंड करेंगे, इस साइड एक्सटेंड करेंगे, इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके ये मीट करेगी, इस पॉइंट पे मीट कर रही है। इसका मतलब ये लाइन्स भी जो आर एंड एस का ऐसी लाइन है, आर एंड एस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इन्हें भी कौन सी लाइन्स बोला जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने सीखा कि दो लाइन्स प्लेन में जब भी ड्रॉ करते हैं तो दोनों लाइन्स क्या हो सकती है? या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब पैरेलल लाइन्स। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स पैरेलल लाइन्स, एक ही चीज़ है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी, तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे कट कर रही है, ये लाइन इस तरह से और ये लाइन इस तरह से, तो यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, अदरवाइज दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। ये आपको डायग्राम के थ्रू भी बुक्स में दिया गया, आप देख सकते हैं। दो लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड दिस लाइन पी क्यू एंड आर एस आर नॉन इंटरसेक्टिंग मीन्स पैरेलल लाइन्स, दैट आर पैरेलल लाइन्स, एक ही चीज़ है। तो पैरेलल लाइन्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अभी बताया था। ये पी क्यू लाइन्स है, लाइन पी क्यू और लाइन आर एस, दोनों लाइन्स क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल का सिंबल अभी बताया था इस तरह से, वर्टिकल लाइन, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से आप पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है। जब दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये वाली इस पॉइंट से ये डिस्टेंस होगी, इनके बीच में ये डिस्टेंस मान लो डी है, तो ये भी क्या रहेगा? डी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या रहेगा? हमेशा 5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। तो ये लिखा गया है, द लेंथ ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर लाइन इज सेम। तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। किसके केस में? पैरेलल लाइन्स में। ठीक है। दिस इक्वेशंस ऑफ दिस इक्वल लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स। ये जो डिस्टेंस होती है डी, इसको बोलती है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स। ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स वैसे तो आपने पढ़ लिए, फिर भी इनके कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड किस तरह से होते हैं वो आप देखिए। इफ ए रे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन,
देन द सम ऑफ टू एंगल्स एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। जैसे एक रे स्टैंड होती है जब सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री हो एडजेसेंट एंगल। मान लीजिए ये रे ओ ए रे है आपकी, बी और सी, तो आप देखेंगे जो सिंस ओ ए इज अ रे स्टैंड ऑन लाइन इज बी ओ सी या फिर बी सी, लाइन बी सी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत। तो इस लाइन पे आपकी ये लाइन बी ओ सी है, इस लाइन पे आपकी एक रे स्टैंड कर रही है, कौन सी रे है, ओ ए, दिस इज द रे। तो आपके जो दो एंगल्स बन रहे हैं इस रे के साथ, एंगल ये और एंगल ये, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है हमेशा 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है। तो मैं लिखूँगा एंगल ए ओ बी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपको पता रखना है। ये हमेशा यूज करेंगे, सबसे ज़्यादा इसका यूज होगा, मोस्टली इसका यूज होगा। दो एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, ये आपको नोट करके रखना है। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एग्जाम के तौर पे याद रखना है कि इफ ए रे स्टैंड इन लाइन देन द सम ऑफ टू एंगल एडजेसेंट एंगल फॉर्म इज 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं ये दो, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। दिस इज द रे। तो प्लीज़ ये नोट डाउन कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इफ़ द सम ऑफ टू, इसका जस्ट कन्वर्स, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फॉर्म ए लाइन। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, इसका कन्वर्स, इसका क्या है कन्वर्स, जस्ट उल्टा। अगर दो एंगल का सम, इसका सम 180 है, तो ये जो साइड होगी दोनों एक दूसरे की, एक साइड इधर एक साइड, ये दोनों क्या फॉर्म करेगी, एक लाइन फॉर्म करेगी। ये आपको लिखा गया, नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म द लाइन। नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो एक्जियम्स बनता है उसको बोलते हैं लीनियर पेयर एक्जियम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों को मिला के जो कन्वर्स हुआ, आपकी जो एक्जियम है वो प्लस कन्वर्स इसका उल्टा, दोनों मिला के कहलाता है आपके लीनियर पेयर एक्जियम। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एक्जियम। मतलब दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। जब एक रे पे स्टैंड करते हैं तो वो लाइन बनाते हैं, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्जियम। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट डाउन। ये लिखा गया आपको लास्ट में, फॉर दिस रीजन टू एक्जियम टुगेदर, दोनों एक्जियम फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को मिला के कॉल लीनियर पेयर एक्जियम। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्जियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब ये प्रूफ देखेंगे, वन बाय वन प्रूव करते हैं। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये मैंने बताया था इक्वल होते हैं, अब क्यों होते हैं इसको प्रूव करते हैं। दो लाइन इंटरसेक्ट करती है देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल दिस एंगल, दिस एंगल, सिंपल तरीके से हम करेंगे, ज़्यादा एंगल्स जो बनाएंगे, ये लाइन L है, ये M है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पॉइंट O है। एंगल को मैं नॉर्मल 1 2 3 दे देता हूँ, 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4। अब आपको प्रूव करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब एंगल 1 के सामने वाला एंगल 3, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। आपको टू प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। प्रूव करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट प्रूव इसको कर देते हैं। आप सबसे सेंस आप लिख लीजिए, इसका नाम भी दे देते हैं आप चाहे तो, इसको ए लिख लीजिए, इसको बी लिख लीजिए, इसको सी लिख दीजिए और इसको डी पॉइंट लिख लीजिए। तो आपकी जो रे होगी ये ओ ए एक रे है, वो किस पे स्टैंड कर रही है, इस लाइन एम पे। सिंस तो लिखेंगे ओ ए रे, रे ओ ए स्टैंड ऑन लाइन एम पे स्टैंड कर रही है इस पे। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो ये ओ बी रे है वो भी स्टैंड कर रही है इस स्ट्रेट लाइन एल पे, इस स्ट्रेट लाइन पे। तो अगेन लिखिए इक्वेशन फर्स्ट, सिंस रे ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन एल, स्टैंड है तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा
दिस एंगल 1 + 4, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है 180, करेक्ट। एंगल 1 + एंगल 4 = 180 डिग्री। तो आपने एग्जाम्स पढ़े थे, दो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये भी इक्वल 180 के, ये भी इक्वल टू 180 है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ये भी 180 के इक्वल है, 180 के, ये आपस में इक्वल है, तो ये लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप लिखेंगे एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 4, दिस इक्वल टू दिस, और कैंसिल आउट कर लीजिए एंगल 1 से कैंसिल, तो आपको मिल गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इस तरह से आपने प्रूव कर दिया एक, तो आपको ये रिजल्ट मिले एंगल 2 = 4। इसी प्रकार से आप दूसरा रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल 1 = एंगल 3। सिमिलरली यू कैन प्रूव एंगल 1 = एंगल 3। तो लास्ट में डायरेक्टली लिख लीजिए, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आप लिखेंगे, आप प्रूव कर सकते हैं एंगल 1 = एंगल 3। दिस इज हैंस प्रूव वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, गिवन द लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो आपको लाइन्स दिख रहे होंगे, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपकी लाइन PQ है, दिस इज RS, दोनों पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन है, करेक्ट। दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट, आपको एंगल POR एंड ROQ का रेशियो दे रखा है। जब भी रेशियो वाले क्वेश्चंस को भी आप क्वेश्चंस करें, POR आपको दे रखा है PO दिस एंगल एंड ROQ दिस एंगल, इन दोनों का सम आपको दे रखा है, रेशियो में दे रखा है। तो आप सबसे पहले जब भी रेशियो के क्वेश्चंस आपको गिवन हो, करेक्ट, जब भी रेशियो के क्वेश्चंस इस एंगल की बात हो रही है दोनों की, तो रेशियो के क्वेश्चंस हो तो आप x से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो लेट एंगल फर्स्ट कौन सा है, POR = x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x, एंड जो दूसरा वाला एंगल है ROQ = दैट इज 7x, दैट इज 7, तो x से मल्टीप्लाई करके लिखिए 7x। अब आप सिंपली इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन इस पे है, कौन सी लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे, और ये रे कौन से पे स्टैंड कर रहे हैं, दिस इज द रे। तो सिंपली अभी जस्ट ही पढ़ा था, सिंस लिखेंगे रे OR स्टैंड्स ऑन लाइन, तो ये रे किस पे लाई करती है, कौन सी लाइन है ये, PQ। तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों सम कितना होता है 180। तो हम लिखेंगे एंगल POR एंगल ROQ = 180 डिग्री, करेक्ट। और जैसे वैल्यू पुट करेंगे, POR की जगह 5x, इसकी जगह 7x, 5x + 7x = 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे 12x = 180 डिग्री। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, 180 / 12 दैट इज = 15 डिग्री। तो x की वैल्यू जो आपकी आई, अभी एंगल्स की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू को वापस पुट कर देंगे यहाँ पे, और इन दोनों इक्वेशंस में x की जगह रख देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे तो ये एंगल आएगी। तो मैं रख रहा हूँ फर्स्ट में पुटिंग इसमें, देयरफॉर जो एंगल आपका POR था दैट इज = 5x, x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, आपने निकाली है 15 डिग्री, तो आपको एंगल मिलेगा 5 × 15 डिग्री। तो वन एंगल आपका हो गया 75 डिग्री, एंड दूसरा एंगल से इसमें रख दीजिए x की जगह, तो ROQ एंगल = 7x, x की जगह वैल्यू रख दी आपने 15 डिग्री, दैट इज 15 मल्टीप्लाई दैट इज = 105 डिग्री। इस तरह से आपको दोनों एंगल्स की वैल्यू निकल गई, दैट इज 75 डिग्री, ROQ = 105 डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल्स। अब बाकी एंगल्स आप कैसे निकालेंगे जल्दी से देखिए, वर्टिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट निकालेंगे। देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा, देयरफॉर लास्ट में आप लिख सकते हैं जो एंगल आपका POR, इसकी वैल्यू आपको पता है 75 डिग्री है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखेंगे। तो एंगल जो SOQ = POR होगा, और POR की वैल्यू आपने अभी जस्ट ही निकाली है 75 डिग्री। तो इस तरह से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए,
सिमिलरली जो एंगल, ये एंगल किसके होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसके, तो POS की वैल्यू आ जाएगी आपकी ROQ के बराबर, और ROQ भी आपने जस्ट ही निकाला, इसकी वैल्यू आ गई है 105 डिग्री। ब्रैकेट में लिखना है ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट वाज द सिंपल रिजल्ट, करेक्ट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, आपने ये निकाल लिया 75, और दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, तो ये गिवन फाइंड आउट कर दिया, तो इसके इक्वल होगा, दैट इज 105। इस तरह से सारी वैल्यू एंगल्स निकाल सकते हैं। एक और तरीका बता देता हूँ, दैट वाज द फर्स्ट तरीका। आप इजीली इस तरह से भी कर सकते हैं रेशियो के क्वेश्चंस। दूसरा एक शॉर्टकट और होता है, आप जल्दी से देखें तो समझ सकते हैं, पर ये बेस्ट तरीका यही था, उसमें भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो रेशियो का सम कितना हो रहा है, टोटल सम ऑफ रेशियोज कितना है 12। तो जब भी एंगल फर्स्ट की बात करेंगे, एंगल POR इक्वल्स टू, यहाँ पे रेशियो का फ्रैक्शन लिखेंगे 5 अपॉन टोटल सम 12, करेक्ट। ऐसे ही एंगल इनटू टोटल, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, इस पर ये 180 होगा टोटल, 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 75 डिग्री। आपको ROQ का वैल्यू चाहिए, ROQ दैट इज रेशियो आप लिखेंगे 7, टोटल रेशियो का सम नीचे आ जाएगा 5, 7 अपॉन फ्रैक्शन 5, ये फ्रैक्शन बन गया, मल्टीप्लाई 180 डिग्री है कंप्लीट, 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 105, करेक्ट। और ये वाला एंगल किसके इक्वल है, POR है, देखिए वापस, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं SOQ एंगल, SOQ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और दिस एंगल इक्वल्स टू, इजीली आप लिखेंगे नेक्स्ट में, ये एंगल किसके इक्वल है, दिस के इक्वल, एंगल POS के, और ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये फाइंड आउट कर लेना आप, इस तरह से आप इजीली बाकी एंगल्स भी निकाल सकते हैं, शॉर्टकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, वीडियो पॉज करके आप फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। आप देखिए, आपको गिवन है OS स्टैंड ऑन द लाइन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये लाइन है PQ, इस पर आपका रे है OS है, करेक्ट। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक लाइन समझाने के लिए। POQ लाइन है आपकी, POQ, इस पर आपका क्या स्टैंड करता है, OS रे, OA मान लीजिए, OS ये रे है, OS स्टैंड ऑन लाइन PQ, OR एंड OT, इस पॉइंट से OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS। तो जो OR है वो पर एंगल बाइसेक्टर है किसका, POS। जो आपका POS ये एंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर है आपका, दिस इज OR, तो OR ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर इसको और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट इज इक्वल्स टू दिस। नेक्स्ट जो OT है, दैट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ, SOQ दिस एंगल का बाइसेक्टर है आपका OT, O दिस इज T, दिस इज O पॉइंट, दिस इज T, ये एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, दिस इक्वल्स टू दिस, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये डायग्राम यहाँ पे लेफ्ट साइड में दे रखा है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। और आपको गिवन है POS, ये भी समझ लिए, POS इज इक्वल टू X डिग्री, POS, करेक्ट। इसको मैं थोड़ा क्लियर करके वापस समझा देता हूँ। जो POS है वो आपको X दे रखा है, ये समझिए आप, POS ये आपको X डिग्री एंगल है, तो ये टोटल लीनियर पेयर है 180 डिग्री, तो ये अगर X है तो ये कितने डिग्री का होगा, 180 में से X को घटा दीजिए, बता दा 180 डिग्री माइनस X, करेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इन्हीं के बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप एंगल निकाल दीजिए, क्योंकि बाइसेक्टर है तो हाफ होगा। ये एंगल पूरा कंप्लीट कितना है, यहाँ से यहाँ तक X है, POS गिवन है X, दैट इज इक्वल टू X, तो जो ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये इसका हाफ हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर ये एंगल इसके इक्वल होगा तो हाफ हो जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर लिखेंगे, देयरफॉर सिंस OR इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर तो हाफ एंगल होगा, दिस एंगल इट विल बी द हाफ ऑफ कंप्लीट एंगल POS। तो एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल POS, और POS की वैल्यू आपको कितनी है क्वेश्चंस में, X, तो इसकी जगह X रखेंगे तो हाफ ऑफ X, हाफ इंटू X इज इक्वल टू X/2, करेक्ट। अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल कंप्लीट था,
इसका हाफ हो जाएगा ये वाला एंगल, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो दिस इक्वल्स टू दिस, तो ये एंगल आप निकाल लीजिए SOT, कंप्लीट का हाफ हो जाएगा। सिंस वापस लिख दीजिए OT इज एंगल बाइसेक्टर, देयरफॉर हम लिखेंगे ये वाला एंगल SOT इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल SOQ, करेक्ट। और SOQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एंगल SOQ कितना है 180 डिग्री माइनस x, वैल्यू रख दीजिए 1/2 180 डिग्री माइनस x, अंदर 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 90 माइनस x/2, ये आपको दूसरा एंगल मिल गया, करेक्ट। अब आपको फाइंड आउट क्वेश्चंस में क्या करना था, आपको कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना था। तो कंप्लीट एंगल आपको निकालना क्या है, देखिएगा ध्यान से, इसी में देख लीजिए, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। आपको फाइंड आउट करना था एंगल ROT की, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ROT, ये दो एंगल से मिलके बना है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो ये एंगल की वैल्यू आपकी है ROS और ये एंगल है SOT, दोनों की वैल्यू को ऐड करिए। ROS की वैल्यू x/2 है, SOT की वैल्यू है दिस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको फाइनल एंगल ROT मिल जाएगा, ये आपका एंगल मिल जाएगा। तो लास्ट में लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल ROT, सिंपल क्वेश्चन है। देयरफॉर एंगल ROT इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस प्लस दिस, एंगल ROS प्लस एंगल SOT, दोनों को ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू रख, दैट इज x/2 और इसकी वैल्यू है 90 माइनस x/2। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा 90 डिग्री। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको भी सॉल्व करना है आपको। रे दिख रही है तो इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। गिवन है प्रूव दैट दिस, सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। आप रेज देख सकते हैं इस पॉइंट से, ये रे OP हो गई, ये OQ हो गया, OR हो गया, ये OS। तो ये 4 रेज हैं, दीज आर गिवन इन द क्वेश्चन, दीज आर द 4 रेज। यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि इन एंगल का सम POQ, एंगल POQ ये एंगल प्लस QOR दिस एंगल, SOR दिस एंगल एंड POS ये एंगल। इन सारे एंगल का सम कंप्लीट, ये सारे एंगल्स का सम ये कितनी डिग्री होना चाहिए 360 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, प्रूव कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए। सबसे एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन करेंगे। गिवन तो आपको लिख ही लेंगे, गिवन है सारी चीज़ें। कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस OQ को बढ़ा दीजिए पॉइंट S तक, PQRS तक। तो एक्सटेंड QO टू पॉइंट T तक बढ़ा दिया। अब सारे एंगल्स ध्यान से देखिएगा, इन दोनों, सबसे पहले ये लाइन स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये रे स्टैंड कर रही है इस पर POQ, OP इज द रे लाइज ऑन द लाइन TQ। तो आप इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो वही लिख रहे हैं, सिंस रे OP स्टैंड ऑन लाइन TQ, इस लाइन पे है, तो इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये आपको पता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो एंगल POT प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट, इसी प्रकार से आप नीचे भी देखेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे नीचे की तरफ जो एंगल्स होंगे, तीनों एंगल का सम कितना होगा दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंस TQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम कितना होता है 180। तो ये स्ट्रेट लाइन है, नीचे की तरफ मैं बता रहा हूँ, वापस समझिए, मैं ये समझा रहा हूँ, एक सेकंड। क्योंकि इस लाइन को मैं एज्यूम कर रहा हूँ नीचे वाले, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। देयरफॉर आप लिख सकते हैं एंगल TOS से एंगल SOR
प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 दैट इज इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कर देंगे ऐड। क्या कर देंगे? ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये एंगल किससे मिलके बना था, ये मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिलाना पड़ेगा आपको। ये आपने कंस्ट्रक्शन दिस एंगल प्लस दिस एंगल, क्योंकि ये आपने खुद कंस्ट्रक्शन किया तो ये एंगल पूरा आपका फाइंड आउट करेंगे तो बन जाएगा POS। तो इन दोनों को एक साथ मिला लीजिए, POT एंड TOS। POT और TOS को मैं एक साथ लिखूंगा, बाकी को एज इट इज। तो ये आपका बन जाएगा एंगल POT प्लस एंगल TOS, बाकी को ऐड कर दीजिए सबको, इसको एंगल POQ प्लस SOR प्लस एंगल QOR। ये आपकी लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड में 180 प्लस 180, करेक्ट। अब आप डायग्राम में देखिए ध्यान से, तो आपको ध्यान से दिखना पड़ेगा। इधर जो आपने ये कंस्ट्रक्शन किया था, ये वाला एंगल T, तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिलाएंगे तो एंगल बनेगा POS। तो इस पूरे की जगह आपका आ जाएगा एंगल POS। बाकी एज इट इज POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR। तो सबके एंगल का सम कितना आ गया? 360 डिग्री। ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। देखो POQ दैट इज POQ, QOR SOR एंड लास्ट POS इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये आपको फाइंड आउट करना था, प्रूव, हेंस प्रूव लिख लेना। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ जो भी ट्रांसवर्सल लाइन और जो भी लास्ट वाला पार्ट्स रहा है उसको फिलहाल के लिए मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट टाइम में आप इसको कंप्लीट करेंगे लेक्चर्स को। काफ़ी लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, तो आई विल ट्राई टू डू कंप्लीट दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। आई होप you enjoy the lecture. Thank you. Bye bye. See you in the next lecture.